Hello students, today we'll discuss about the chapter money and credit which is from class 10th economics. Okay, so our first topic is money. What is money? It is a medium of exchange. It is a medium of exchange to an important intermediate for परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली क्या है कि जब हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में किसी को देते हैं वो क्या कहलाएगा? वो मनी कहलाएगा। ठीक है। सबसे पहले हमारा पुराना सिस्टम में मनी नहीं होता था। हमारा सबसे पहले पुराना सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सनस विद गुड। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ है कि इन बार्टर सिस्टम में क्या होता है? गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। मतलब जो सिंगल फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को गुड देता है और सेकंड पर्सन भी फर्स्ट पर्सन को गुड ही देता है, कोई अदर गुड देता है। ठीक है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व मनी। अगर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक देखें तो इट डज़ नॉट इन्वॉल्व मनी। इसका नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस टू हैपन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज नेसेसरी। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, हम ये नेक्स्ट वीडियो में भी एक डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर के। अभी के लिए हम ये समझते हैं। फॉर दिस टू हैपन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज नेसेसरी। सिंपली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन को जो गुड्स चाहिए वो सेकंड पर्सन के पास होने चाहिए एंड जो सेकंड पर्सन को गुड्स चाहिए वो फर्स्ट पर्सन के पास होने चाहिए। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द अबव मेंशन पॉइंट इज ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। यही जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ज़रूरी जो है, ये क्या है? इसका ड्रॉबैक है या फिर बोले इसका डीमेरिट है या इसका नुकसान है। ठीक है। तो ये जो ड्रॉबैक था उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा यही बताता है द ड्रॉबैक हैज़ बीन मैनेज बाई मनी। इस ड्रॉबैक को कैसे मैनेज किया गया? बाय इंट्रोड्यूसिंग मनी। बार्टर सिस्टम की जगह अब क्या लाया गया? मनी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या होते हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। मनी एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमें पता है, हमने पहले डिस्कस किया। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। अर्लियर ग्रेन्स एंड कैटल्स वर यूज्ड एज मनी। तो पहले क्या यूज़ होते थे? ग्रेन्स और कैटल्स जो होते थे वो मनी की तरह यूज़ होते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एग्जाम्पल है करेंसी में आता है पेपर, नोट्स, कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें करेंसी में आते हैं। और आजकल आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो डिजिटल मनी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है या हेडिंग है करेंसी। करेंसी क्या होता है? इसका मैंने शॉर्ट में लिखा है एक्सेप्टेड एज फॉर्म ऑफ मनी। करेंसी क्या होता है? एक्सेप्टेड एज फॉर्म ऑफ मनी, मनी की तरह जिसे एक्सेप्ट करते हैं उसे करेंसी बोलते हैं, जैसे कॉइन्स और पेपर नोट्स। अब करेंसी इशू कौन करता है? करेंसी को इशू करने वाला कौन है? गवर्नमेंट होती है। कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। ठीक है। इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो करेंसी वो कौन इशू करता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के तौर पर, गवर्नमेंट की जगह। ठीक है। रुपीज़ यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रुपी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है। इंडियन करेंसी हमारे रुपी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिपॉजिट्स विद बैंक। बैंक में जो भी डिपॉजिट होता है। ठीक है। इसको अब डिस्कस करते हैं। इसके पॉइंट वाइज हमने लिख रखे हैं। पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स। हाँ, लोग पैसे जमा करते हैं बैंक्स में। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल डिपॉजिट द एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट टू देयर नेम। इसका मतलब हुआ कि लोग अपना एक्स्ट्रा मनी जो होती है, जो उनकी सेविंग्स होती हैं, उन्हें एक बैंक अकाउंट खोलकर उसमें अपने नाम से सबमिट कर देते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं। और इससे इन्हें फ़ायदा क्या मिलता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बताता है, बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। जो बैंक है वो जितना भी डिपॉजिट हम करते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करता है हमें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिट्स विद बैंक आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जो भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपना मनी, तो उसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चेक फैसिलिटी। इसका थोड़ा सा फैसिलिटी ब्लर हो गया है तो हम कोशिश करते हैं लिखने की। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये काफ़ी ब्लर हो चुका है। FACILITY
ओके, थोड़ा सा ब्लर हो गया तो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं चेक फैसिलिटी के। इट इज़ सिंपली अ पेपर instructing the bank to pay the amount from person's account to that account in whose name the check has been issued। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये सिंपली एक पेपर है जिस पे हमने अपना साइन किया हुआ है और हमने बोला है कि हमारे अकाउंट से जो मनी है या अमाउंट है वो दूसरे के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली वो ट्रांसफ़र कर दी जाए। जो बंदा है जिसके नाम पे हमें चेक हमने इशू किए उसके लिए वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? इट सेटल्स पेमेंट विदाउट यूजिंग कैश। सॉरी, यहाँ पर आर नहीं होगा, CASH होगा। ठीक है, कैश। ठीक है, यहाँ पर कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बिकॉज हम उसमें मनी जो है बैंक से ना विड्रॉ करते हैं ना हम डिपॉजिट करते हैं, हम सिंपली अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी हेडिंग है, एक सब हेडिंग समझिए इसे, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, क्या क्या इसमें लोन एक्टिविटीज़ होती हैं? बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट बाय द पीपल एंड पे लो इंटरेस्ट ऑन इट। क्या होता है? बैंक जो लोग उसमें जो पैसा जमा करते हैं, अपना डिपॉजिट करते हैं मनी, तो उस पर वो इंटरेस्ट देती है, बट इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहता है इन कंपैरिजन टू, नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा थोड़ा और। बैंक्स गिव लोन टू बोरोवर्स एंड टेक हाई इंटरेस्ट ऑन इट। बैंक जो लोन लोगों को देता है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ओके, और जो बैंक खुद जो इंटरेस्ट देता है, बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है लोगों को उनके डिपॉजिट किए हुए मनी पे, वो थोड़ा सा लो रखता है। तो जो हमें एक डाउट होता है कि बैंक अगर ऐसा करता है तो उसे प्रॉफिट कहाँ से होता है, तो मैं यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट इज द बैंक्स इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हम इस फ्लो चार्ट कहिए या जो भी कहिए इससे समझते हैं। जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बैंक है, ये एक बोरोवर है, ये एक डिपॉजिटर है। अब मान लीजिए सबसे पहले डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया मनी बैंक में, तो पीपल गेट लो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो जो जिसने भी डिपॉजिटर है उसने जो डिपॉजिट किया मनी उस पर लो इंटरेस्ट उसे मिलता है। ठीक है, तो बैंक के पास से भी मनी आया। अब बैंक से लोग बोरोवर ने एक लोन लिया, पीपल टेक लोन। अब बोरोवर ने जब लोन लिया, ये बोरोवर जो है रिपे करता है मनी विद हाई इंटरेस्ट। इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना, हाई इंटरेस्ट। अब ये ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसे पे करता है, तो अब इन्हीं दोनों में जो डिफरेंस होता है वही बैंक की इनकम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है क्रेडिट। व्हाट इज़ क्रेडिट? क्रेडिट क्या होता है? हमने कई बार अपनी नॉर्मल लाइफ में या डेली लाइफ में सुना होगा, उस बंदे का क्रेडिट ख़राब है, उसका क्रेडिट ख़राब हो गया। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये बैंकिंग के टर्म्स में ये क्या होता है? इट मीन्स एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज मनी, गुड्स और सर्विसेज टू बोरोवर विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम कई बार शॉप पर जाते हैं और हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ होती है, हम शॉप पर जाते हैं, हम चीज़ों को खरीदते हैं और पैसे का हम बोलते हैं मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट या फिर क्रेडिट बोलते हैं। ये क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है। हमारी डेली लाइफ में तो हम कोई ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हैं, बट जब हम थोड़ा सा फॉर्मल सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट्स होते हैं। जो लेंडर होता है सप्लाइज मनी, गुड्स और सर्विसेज टू द बोरोवर। जो लेंडर है वो बोरोवर को गुड्स या सप्लाई करता है या मनी देता है या फिर सर्विसेज देता है, और ये बोलता है कि उसे फ्यूचर में पेमेंट उस चीज़ का मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब आप कई बार होता है क्रेडिट लेते हैं तो उसके बाद दो तरह के सिचुएशन आ सकती हैं। ठीक है, उन दोनों सिचुएशन को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। हो सकता है ये आपसे केस बेस्ड स्टडी में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव रोल। जो हमने क्रेडिट लिया उसका पॉजिटिव रोल है। अगर पॉजिटिव मैं कैसे बोलूँगा? पॉजिटिव मैं बोलूँगा जब उस क्रेडिट ने हमें हेल्प किया है, हमें उस क्रेडिट ने हेल्प किया है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सलीम अ मैन्युफैक्चरर टेक्स क्रेडिट फॉर हिज बिजनेस। सलीम एक मैन्युफैक्चरर है जो कि क्रेडिट लेता है किसी से अपने बिजनेस के लिए। ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ही रिसीव्स लार्ज ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रेडर्स। फेस्टिवल सीजन्स में उसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, एडवांस ऑर्डर्स मिलते हैं। ही टेक मटेरियल ऑन क्रेडिट। मटेरियल भी वो क्रेडिट पे लेता है। जहाँ से भी वो मटेरियल लेता है वहाँ पे क्या बोलता है? वहाँ पर बोलता है कि मैं आपको पेमेंट बाद में कर दूंगा। ठीक है, गेट्स अ लोन एज एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट के तौर पर क्या मिलता है उसे? लोन मिलता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड वेट।
हाँ तो ही प्रोड्यूसेस साइकिल्स एंड सेल देम टू मेक प्रॉफिट एंड रिपे मनी। फिर वो साइकिल्स प्रोड्यूस करता है, उसने जो मटेरियल्स लिए थे सारे उससे, और साइकिल्स को सेल करता है और उसे जो मनी मिलता है उससे वो प्रॉफिट बनता है, और जिससे इसने क्रेडिट पे पैसा लिया था, मनी लिया था, उन सभी को वो रिटर्न कर देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव रोल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेगेटिव रोल। इसमें डेप्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें मैंने लिख रखा है डेप्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जो कर्जा है या जो भी लोन है वो उसका अमाउंट बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पर होता है? रूरल एरियाज़ में होता है। हमने एग्जांपल में कई जगह देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में जो होते हैं लोग, मनी लेंडर्स जो होते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे लोगों को मनी देते हैं, और जो बोरोवर होता है वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाता है और धीरे धीरे अपनी लैंड हो गया या अपनी कोई प्रॉपर्टी होता है वो लेंडर को देनी पड़ जाती है उसे। ठीक है, ये हमने कई बार मूवीज़ में एंड ऑल में देखा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना है, कई बार हमने कहानियों में भी अपनी पढ़ा, हिंदी की, इंग्लिश की, इन सब की कहानियों में भी पढ़ा। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अ फार्मर टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स टू ग्रो अ क्रॉप। एक फार्मर है जो मनी लेंडर से एक क्रॉप लगाने के अपनी खेती करने के लिए लोन लेता है। ठीक है, द क्रॉप्स हेड गेट्स हिट बाई पेस्ट एंड क्रॉप फेल्स। वहाँ पर पेस्ट लग जाते हैं और वो क्रॉप ख़राब हो जाती है। डेब्ट इज़ अनपेड। जो भी कर्जा लिया था उसने वो अनपेड रह जाता है, उसे वो पे नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी क्रॉप ख़राब हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्या होता है इसमें? ही अगेन टेक्स लोन बट कुडंट अर्न मनी। वो अगली बार फिर से लोन लेता है उसी मनी लेंडर से, बट इस बार उसकी ग्रोथ तो अच्छी होती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है, बट इतना अच्छा नहीं होता, इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो लोन पुराने डेप्ट को और नए डेप्ट को दोनों को क्लियर कर सके। सो उसे क्या होता है, वो उसके साथ होता है कि उसे अपनी लैंड का जो है एक हिस्सा या एक पार्ट बेचना पड़ जाता है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हमने कई बार सुना होगा ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में जब लेते हैं या क्रेडिट दिया जाता है तो इसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं जिनको टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दीज आर द सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच द लोन इज गिवन। जैसे टीएनसी हमने कई बार पढ़ा होगा, टीएनसी करके लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। कई सारे स्कीम्स में लिखा होता है टीएनसी, टर्म्स एंड कंडीशन। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं उन्हीं को टर्म्स एंड कंडीशन बोला जाता है। दीज आर द सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच लोन इज गिवन। पहला, फर्स्ट क्या है? मेथड ऑफ पेमेंट, मतलब मेथड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट जो है वो कैसा करेगा, जो बोरोवर है वो मनी कैसे रीपे करेगा, अकाउंट में करेगा, कैश करेगा, या जैसा भी चेक करेगा, जो भी करेगा। नेक्स्ट क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो जो लेंडर है वो बोरोवर को किस रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अमाउंट प्रिंसिपल दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट। वो क्रेडिट कितने टाइम के लिए दिया गया, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितना भी टाइम के लिए दिया गया। नेक्स्ट है कोलेट्रल। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, कोलेट्रल क्या होता है। ठीक है, हमने कई बार सुना होगा सिक्योरिटी। हमने क्या सुना है? सिक्योरिटी या गारंटी या गारंटर हमने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मनी लेंडर एंड बोरोवर। टर्म्स ऑफ क्रेडिट किस पे डिपेंड करता है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड करता है कि जो मनी लेंडर है और बोरोवर है इन दोनों के नेचर पर। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन कैसा है या फिर ये दोनों कैसे हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर वाला। अभी के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है कोलैटरल। व्हाट इज़ कोलैटरल? व्हाट इज़ कोलैटरल? हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोलैटरल। इट इज़ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। हमने सिक्योरिटी या गारंटर पहले ही बोला। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक डिपॉजिट विद द बैंक। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई क्रेडिट देता है किसी बोरोवर को तो वो उससे एक सिक्योरिटी मांगता है, कुछ एसेट अपना एज अ सिक्योरिटी रखी जाती है। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया मतलब कैटल हो गए, डिपॉजिट विद द बैंक हो गया। यूजेज दिस गारंटी एज टू लेंडर अंटिल द लोन इज़ रिपेड। जब तक बोरोवर उस लोन को रिपे नहीं कर देता तब तक ये जो भी कोलैटरल है वो बैंक के अंडर में होता है। बैंक उसे, इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन द लेंडर हैज़ राइट टू सेल एसेट और कोलैटरल। तो जो भी कोलैटरल आपने रखा है बैंक के पास या लेंडर के पास, उसको पूरा बैंक को या लेंडर को पूरा राइट है कि उस चीज़ को सेल कर सकता है, आपके एसेट को या कोलैटरल को
और जो भी उसको अमाउंट चाहिए था वो उससे कवर कर लेता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।